चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेल्ट्रॉन में आए हुए जॉब के बारे में। बेल्ट्रॉन में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को था। स्टेनोग्राफर के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट आ चुका है और डेट 20 तारीख से 20 फरवरी से शुरू है। 20 फरवरी 2024 से देख सकते हैं यहाँ पे 20 फरवरी 2024 से हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट डेट इसका 15/3/2024 तक है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे समझते हैं कि ये किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें जो दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दिनांक 20/2/2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट इतना BSEDC.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है ये शैक्षणिक योग्यता है 10+2 होना चाहिए एवं एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, यानी ये समझ लीजिए आप कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए और आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों चलिए हम आपको बता दें कि अगर आपका हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छा है और इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में से कोई सा भी बेस्ट है तो आप इसमें ऑनलाइन बेझिझक कर सकते हैं। इसमें आपका आ जाएगा। और ये BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे का जो DDO का जो कोर्स है होता है, कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स होता है, अगर वो कोई कर चुका है तो वो भी इसके लिए ऑनलाइन कर सकता है। चलिए तो इसके लिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, यानी 18 साल तक अगर आपका एज है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और अधिकतम एज 59 साल, यानी 59 साल अगर कोई रिटायरमेंट से पहले अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसमें जो परीक्षा शुल्क की बात करें अगर, तो परीक्षा शुल्क है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST के लिए 250 है, 250 रुपये का है। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित और महिला उम्मीदवारों के लिए भी 250 का ही है। दिव्यांगों पर 40% के छूट के साथ 250 का है। और सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC, EBC इन सभी के लिए 1000 का शुल्क है। ध्यान रहे कि ऑनलाइन जो पेमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट करने के दौरान एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस वगैरह भी लगता है जो बैंक चार्ज के नाम से जाना जाता है। ये सारा जो है ना आपके पेमेंट से ही आपको खुद से ही कटौती कराना होगा और जो एक्चुअल फीस है वो 1000 रुपये का होगा। अब आगे बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन डेट है, वो नोटिफिकेशन डेट है 20/2/2024 से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्ट डेट 20/2/2024 से ही है और इन डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो 15/3/2024 है। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करने में इच्छुक हैं तो 20 तारीख से ही ऑनलाइन कर ले, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा होता है कि हम लोग ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं और वेबसाइट इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि ऑनलाइन हो नहीं पाता है। कभी कभी टारगेट पूरा हो जाने के बाद पहले ही वेबसाइट क्लोज हो जाता है। तो ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है कि अगर आप पहले ही ऑनलाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट इसका 15/3 है और 15/3 से पहले ही, यानी 15 मार्च से पहले ही आप ऑनलाइन कर ले। परीक्षा में जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 आप यहाँ देख रहे हैं। परीक्षा सिलेबस कोड संख्या 336 के माध्यम से 336 के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट http इतना BSEDC.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा, यानी परीक्षा जो आपका होगा उसमें परीक्षा जो आपका होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसमें 60
क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपका कम से कम 50% मार्क्स अनिवार्य है। अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम की, तो अगर हम लोग तैयारी अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। हम तो कहेंगे अगर आपका टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छा है तो आप इसके लिए ऑनलाइन ज़रूर करें। इसमें 50% ही अंक लाना है और इसके लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग दक्षता कंप्यूटर पर ही लिया जाएगा और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच में उचित अंतराल होगा। जो एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम के बीच, दोनों टेस्ट के बीच में आपको थोड़ा ऐसा समय भी दिया जाएगा और परीक्षा कंप्यूटर पर ही लिया जाएगा। टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फ़ॉन्ट, हाँ ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, मंगल फ़ॉन्ट पे इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार फ़ॉन्ट पे मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जिसके में नहीं है इंस्टॉल कर लें मंगल फ़ॉन्ट, और जिसके में है मंगल फ़ॉन्ट पे ये करके अपना टेस्ट कर लें। तथा रेमिंगटन गैल कीबोर्ड पर भी इसका टेस्ट होगा। रेमिंगटन गैल दोनों आपको आसानी से मिल जाएगा, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और अपने वर्ड में जाके के इसका जो है ना टेस्ट ले लीजिए। और दक्षता का स्तर जो होगा वो न्यूनतम 30 वर्ड प्रेस, और ये सबसे अच्छी बात है कि 30 का स्पीड इसको चाहिए। और 30 का स्पीड अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 30 का स्पीड मेरे ख्याल से कोई ख़ास बात नहीं है, ये कोई भी ला सकता है। और हिंदी के लिए न्यूनतम 25 वर्ड है पर मिनट, तो 25 वर्ड भी कोई ख़ास नहीं है मेरे ख्याल से। इस बार जो वैकेंसी आई है ये बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। अब अगर हम लोग आगे चलिए बात करते हैं कि निर्धारित दक्षता छूट किन के लिए कितना छूट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% दिव्यांग का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमान्यता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। सिलेक्शन के लिए है दोस्तों, तो ध्यान रखते हैं। क्या बता रहा है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालय, निकायों के से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो आरक्षण में है उनको 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो कागजात वैसे तो सभी में अपलोड करना ही होता है, कोई खास बात नहीं है, इसमें अपलोड कर लेना है जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं। उम्मीदवार जो अपना फॉर्म जो भी आप भर रहे हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक कीजिए। जो जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको ध्यानपूर्वक अपलोड करें और कोई गलती नहीं होगी। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट HTTP इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर सूचना भी दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा की तिथि, समय और अंकित केंद्र, सारा चीज़ इसमें आपको इस वेबसाइट में जाने के बाद मिल जाएगा। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है कि यदि इस दौरान अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। अब ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वो भी वीडियो कल ही अपलोड कर देंगे। उसमें आप जा करके इसमें सारा प्रोसेस जो ऑनलाइन करने में जो भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स और किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वो सारा चीज़ हम आपको उस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको ध्यान रखना है और आगे अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो वीडियो ऑनलाइन करने के लिए जो वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।